Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking chapter 2nd, We Are Not Afraid to Die, If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number कि आपको उन वर्ड्स के जवाब देने जो पैराग्राफ में पूछे गए कहाँ पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। चैप्टर का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो ये होगा कि हम नहीं डरते मरने से। कब तक? अगर हम सभी एक साथ हो तो, तब तक हम मरने से नहीं डरते। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ शो कर देता हूँ ताकि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। यस डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही है और यहाँ पे ABCDEFGH करके यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए हैं। तो ये इनके आगे हम इनका नाम जानेंगे क्योंकि ये चैप्टर सेलिंग से रिलेटेड है। सेलिंग यहाँ पे बेचने का मतलब नहीं, यहाँ पे सेलिंग की स्पेलिंग जो है वो SAILING है, वो सेलिंग है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं क्या मीनिंग है। देखो इसका जो हिस्सा है ये आगे का हिस्सा है, ये कौन सा है? फ्रंट वाला हिस्सा है, ये फ्रंट है। ओके, तो ध्यान रखना कौन सा हिस्सा है? ये फ्रंट। और ये वाला जो हिस्सा है ये बैक है। ये क्यों बता रहा हूँ? ये इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जान लेना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बैक साइड है, फ्रंट साइड है। तो इनमें कुछ नाम दिए गए हैं, उनको हम जान लेते हैं। ये आप ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हो जो नाव के सबसे ऊपर होता है, डेट इज़ कोल्ड मास्ट। क्या कहा जाता है इसको? मास्ट। आप ध्यान रखेंगे कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जहाँ झंडा वगैरह होता है या जो हवा के बारे में पता पड़ता है उसको क्या कहेंगे? मास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्ट। अब और भी देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बैक साइड है और ये कहने का मतलब कि फ्रंट साइड है। इसमें जो है देखो, पहला है इसमें मास्ट। मास्ट कौन सा देखा हमने? ये रहा मास्ट। ये ऊपर वाला मास्ट हिस्सा है, ए पे जो हमने देखा ये मास्ट है। अब देखिए मैन सेल। मैन सेल किसे कहा गया? ये मैन सेल है। ये बी पॉइंट, जिस मैन सेल का मतलब जिस ओर से हम आ रहे हैं वो मैन सेल है, जिस ओर जा रहे हैं वो मैन सेल है। भूम, यहाँ पे थर्ड वर्ड है भूम। भूम, ये जो निचला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसको क्या कहा गया है? भूम कहा गया है। ये भूम वाला हिस्सा है, भूम। ये आपको याद रखना है माइंड में क्योंकि पूरा इस चैप्टर इसी से रिलेटेड है। कॉकपिट, यहाँ पे कॉकपिट वर्ड आया है। ये कॉकपिट जो डी है, डी वाले में देखते हैं कॉकपिट। तो कॉकपिट किसे कहा गया? कॉकपिट ये वाला हिस्सा है, इसे कॉकपिट कहा गया है, कॉकपिट। ओके, अगर मैं आगे बात करूँ फिर आता है स्टर्न। स्टर्न कौन सा वाला हिस्सा होता है? स्टर्न। स्टर्न की बात करें तो इसमें जो स्टर्न बताया गया है वो ये वाला पार्ट, बैक साइड का जो पार्ट होता है, ठीक है ना, वो इसे क्या कहा जाता है? स्टर्न कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं नाव का जो बैक वाला हिस्सा है और नीचे एक और हिस्सा है जो पानी में डूबा रहता है। तो पानी में डूबा हुआ नहीं, जो ऊपर दिखाई देता है उसको क्या कहा गया है? स्टर्न कहा गया है। ये यहाँ पे दिया हुआ है स्टर्न। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। एक रडर, कैबिन और बो। यहाँ पे देखिए रडर की बात करते हैं हम, रडर। तो ये रडर जस्ट स्टर्न के नीचे, स्टर्न का मतलब समझिए ना आप, ये बैक वाला हिस्सा जो है नाव का उसको स्टर्न कहा गया है और इसके जस्ट नीचे जो वाटर के अंडर रहता है वो क्या कहला रहा है? यहाँ पे रडर कहला रहा है। ये रहा रडर, आप देख भी पा रहे होंगे रडर को। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कैबिन। कैबिन तो वो जो मेन पार्ट है वो कैबिन है ही, जिसके अंदर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है कैबिन? कैबिन ये रहा, ये पूरा जो हिस्सा है वो कैबिन है। इसके अंदर जैसे ये बैठे हुए होते हैं, इसी में इस बैठ कर चलाया जाता है। ये पूरा जो पार्ट है वो क्या है? कैबिन है। नेक्स्ट बो। बो की बात कर लेते हैं हम। ये रहा, ये जो हिस्सा है लकड़ी का वुड जो झुका हुआ रहता है उसको बो कहा जा रहा है। ठीक है, ये धनुष की आकृति जैसा जो है वो क्या है? बो। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे ले। यस, अब हम चैप्टर पे आ चुके हैं और आपका ध्यान पूरा यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिए गए और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज एक्सप्रेशंस, और इन एक्सप्रेशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला एक्सप्रेशन इसमें हॉर्निंग आर सी फेयरिंग स्किल्स। यहाँ पे क्या मीनिंग है? हॉर्निंग का क्या मतलब है? देखो, हॉर्निंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इच्छा, बड़ी इच्छा। किस चीज़ की? सी फेयरिंग स्किल्स की। सी फेयरिंग का मतलब नाव चलाने की जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, उसको और भी ज़्यादा अच्छे करने की इच्छा को क्या कहा गया? हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स की। जैसे मान लीजिए इसमें जो एक फैमिली है
उसमें जो हस्बैंड और वाइफ है वो अपनी नाव चलाने की जो स्किल है उसको और भी अच्छा करना चाहते हैं, जो समुद्र में नाव चलाने की जो स्किल है उसको और भी अच्छा करना चाहते हैं, सी फेयरिंग स्किल्स को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड, ओमनियस साइलेंस। ओमनियस साइलेंस का मतलब क्या है? इम्पेंडिंग डेंजर, बहुत खतरनाक खतरा, मतलब कि जिसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते इस प्रकार का, तो इसलिए क्या क्या कहा गया है इसको? ओमनियस साइलेंस। आपने देखा होगा तूफान आने से पहले जो शांति होती है वो काफ़ी भयावह होती है, उसी प्रकार के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया। सेकेंड है यहाँ पे मे डे कॉल। मे वैसे मई का महीना होता है, MAY में, लेकिन यहाँ पे मे डे कॉल का क्या मतलब है कि जब कोई भी नाव वगैरह समुंदर के तूफान में फंस जाती है तो वो क्या करती है? कॉल करती है, टेलीफोनिक करती है, टेलीफोन करती है, ठीक है ना, जिससे जो भी वहाँ पे एयरक्राफ्ट या आसपास कोई जहाज है तो उनको वो सूचना मिल जाए और वो मदद के लिए आ सके। तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? मे डे कॉल्स। my J. Coles. Okay, got it. Pinpricks in the vast ocean. क्या बताया गया यहाँ पे? Pinpricks in the vast ocean. तो यहाँ पे pinpricks का मतलब है सर्च करना, फाइंड आउट करना, ढूंढना। किसको? आइलैंड्स को। आइलैंड्स को जब आप फंस जाते हो तो आप सोचते हो कि मैं किसी आइलैंड पे रुक जाऊं, तो वो क्या करे? पिनप्रिक्स करे, टू स्मॉल आइलैंड्स को ढूंढ रहे हैं जो कहाँ पर है? ओशियन के अंदर है। और टसल्ड हेड, टसल्ड हेड का मतलब क्या है यहाँ पे? टसल्ड हेड का मतलब है कि जब आपके बाल बहुत बुरी तरह बिखर जाए तो इसको टसल हेड कहा जाता है। तो ये तूफान के अंदर फंस जाएंगे तो इनका जो बेटा है उसके बाल बिल्कुल बिखर जाते हैं, इसलिए उसका क्या वर्ड एक्सप्रेशन दिया है? टसल हेड। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर, तो योर अटेंशन मस्ट बी ऑन द स्क्रीन। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, और समझ में आ जाती हो तो व्हाट्सअप पे यस लिख देना, हाँ सर समझ में आ गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर समझ में आ चुका है। यस जरूर लिख दिया करो, मुझे फील होता है कि हाँ आपने चैप्टर रीड आउट कर लिया। अब आगे देखते हैं। समय है कब का? इन जुलाई 1976। माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजान 7, and I set sail for Polymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कब की बात है? जुलाई 1976 की बात है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा जॉनथन जो 6 साल का है, मेरी बेटी सुजान जो 7 साल की, और मैं खुद सेट सेल का मतलब रवाना हो गया। सेट सेल का मतलब है कि मैंने रवान के लिए, देखो जहाँ पे वर्ड आया SAIL, सेल, सेल का मतलब होता है नाव चलाना। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव वर्ड यूज़ किया जाता है, वैसे जहाज या नाव चलाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? सेल। और सेलिंग वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे। ये सेल वो वाला नहीं है जो हम मार्केट में जाते हैं और वस्तुएं खरीद के लेके आ जाते हैं, भाई सेल लग रही है, नहीं। नाव चलाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा? सेल। तो यह क्या कह रहे हैं कि कौन कौन गया? पूरा परिवार ही निकल गया। पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन जो 6 साल का है, डॉटर सुजान जो 7 साल की, और खुद रवाना हो गए। सेट का मतलब होता है रवाना हो जाना। उन्होंने रवाना कर दी अपनी सेल, मतलब नाव स्टार्ट कर दी चलाना। कहाँ से? पोलीमाउथ, ये जगह का नाम है जो कहाँ पर है? इंग्लैंड। इंग्लैंड में पोलीमाउथ से उन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी सेल को, अपनी यात्रा को। तो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब यहाँ पे दोहराना। डुप्लीकेट का मतलब क्या है? दोहराना। और ये क्या करने के लिए? दोहराने के लिए। द राउंड वर्ल्ड वॉवेज, द राउंड वर्ल्ड वॉवेज, वापस रिपीट कर रहा हूँ, द राउंड वर्ल्ड वॉवेज। वॉवेज का क्या मीनिंग है? वॉवेज का मीनिंग होता है समुद्री यात्रा। वॉवेज मीन्स समुद्री यात्रा। तो वो दोहराना चाहते थे क्या? पूरे संसार की चारों तरफ की यात्रा को दोबारा दोहराना चाहते थे। दोबारा इसका मतलब दूसरी बार, इसका मतलब पहली बार हो चुका है, ये सेकंड टाइम है। तो वो जो क्या करना चाहते थे, जो वर्ल्ड वॉवेज है, राउंड वर्ल्ड वॉवेज, मतलब कि पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाना समुद्र यात्रा से, यात्रा करके, ठीक है, उसको दोहराना चाहते थे। एक जो राउंड वर्ल्ड वॉवेज की गई थी वो कब की गई थी? 200 ईयर्स अर्लियर की। ऐसी एक यात्रा 200 वर्ष पूर्व की गई थी बाय कैप्टन जेम्स कुक। किसके द्वारा? कैप्टन जेम्स कुक। कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 वर्ष पूर्व क्या किया था? पूरे संसार के चक्कर लगाए थे समुद्री यात्रा करके। और अब ये भी क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने भी समुद्री यात्रा स्टार्ट कर दी है। तो ये डुप्लीकेट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं उसको जो जेम्स कुक ने दोहराया था, जेम्स कुक ने किया था। नेक्स्ट, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman,
had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 6 years we had spent all our leisure time honing our suffering skills in British waters। कि क्या कह रहे हैं, फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, मतलब काफ़ी लंबे समय तक मेरी और आय, मेरी कौन है, इसकी पत्नी, और आय का मतलब खुद, जो ऑथर है वो खुद कह रहे हैं कि मेरी और आय मतलब मेरी और मैं कौन, एक 37 साल का पुराना बिजनेसमैन, ठीक है ना। काफ़ी लंबे समय से हमने सपना देखा था सेलिंग करने का, इन द वैक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, किसके अंदर, जो वैक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर है, कि कहने का मतलब कि जिसको पता लगाया था, जहाँ पे सभी ने समुद्री यात्रा की है, वहाँ सभी ने नहीं कहने का मतलब जहाँ पे जेम्स कुक ने ये समुद्री यात्रा की थी, उस रास्ते में हमको भी क्या करना था, यात्रा करनी थी, और ये हमारी इच्छा थी, और इसी का हमने सपना देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट आवर लेजियर टाइम, लेजियर का मतलब फुर्सत का समय, लेजियर टाइम का मतलब फुर्सत का समय। आप मुझे बताएंगे लेजियर टाइम का क्या मीनिंग है। और हमारे पास में जो फुर्सत का समय होता था उसमें हमने क्या किया था, हॉर्निंग आर सी फेयरिंग स्किल्स, कि हमने हमारी जो सी फेयरिंग स्किल्स है, जो समुद्री कार्य जो वाली स्किल्स है, उसको हमने प्रखर बनाया, और भी अच्छा किया, और भी अच्छी करने की कोशिश की। कहाँ पर, ब्रिटिश वाटर्स के अंदर, ब्रिटिश समुद्र के अंदर, कि मतलब 16 साल तक तो इन्होंने ट्रेनिंग ली ब्रिटिश वाटर्स के अंदर, और उसके बाद में इन्होंने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी। कब, 1976 के अंदर। किस लिए, पूरे जो राउंड वर्ल्ड वॉवेज उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, आवर बॉट वेव वॉकर। अब ये बॉट के बारे में बता रहा है। आवर बॉट वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। देखो क्या, हमारी बोट वेव वॉकर, अरे भाई बोट का नाम भी दिया इसने, अपनी इसकी खुद की जो नाव है, उस नाव को इसने क्या नाम दिया है, वेव वॉकर। वेव का मतलब होती है तरंग, लहर, वॉकर का मतलब चलना, लहर पर चलने वाली, ठीक है ना। नाव का नाम है ये वेव वॉकर, कंफ्यूज मत हो ना कि वेव वॉकर क्या है सर यहाँ पर। ओके, तो हमारी जो बोट है वेव वॉकर, जो क्या है 23 मीटर की थी, और 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, 30 टन का मतलब 30 टन उसमें क्या आ सकती थी, वुडन होल्ड ब्यूटी थी, मतलब 30 टन की उसमें लकड़ियों वाले जगह थी, मतलब 30 टन की जगह थी उसके अंदर, 30 टन मतलब भारी वस्तु ले जा सकती थी। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया था। प्रोफेशनली का मतलब होता है कि जिस प्रकार से एक पेशावर व्यक्ति बनाता है नाव को, उसी प्रकार से बनाया गया था। वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और हमने महीनों बिताए थे इसको फिट करने में, और टेस्टिंग इट इन ए रफेस्ट वेदर, और इसको टेस्ट भी किया था भयानक से भयानक वेदर के अंदर, मौसम के अंदर। वी कुड फाइंड, जो हमको मिला, मतलब हमने इसको हर परिस्थिति में चेक किया है कि कहीं भाई समुद्र में अगर तूफान आ गया तो रुकने की तो जगह है नहीं, सामना करना पड़ेगा समुद्र में, ये तो है नहीं भाई थोड़ी देर गाड़ी को रोक दी और कोने में लगा दी, ऐसा नहीं हो सकता है। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड ईयर, कि क्या कह रहे हैं देख लीजिए। द फर्स्ट ईयर, लेग ऑफ प्लान्ड ईयर, 1 2 3, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 1,05,000 किलोमीटर जर्नी। तो क्या कह रहे हैं 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली, कि जो फर्स्ट लेग था, मतलब कि जो पहला हिस्सा था जर्नी का, जो लगभग कितने किलोमीटर का था, 1,05,000 किलोमीटर का, जो हमने कितने ईयर्स में कंप्लीट किया, 3 ईयर्स में। वो जर्नी प्लेजेंटली निकल गई, मतलब वो काफ़ी अच्छी निकली, कोई दिक्कत नहीं हुई। 3 साल तक, तो 3 साल की जो जर्नी थी उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और हमने 3 साल में कितने किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए थे, 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैप टाउन। कब, जब हम सेल करके जा रहे थे जो पश्चिमी जो किनारा है, ठीक है ना, अफ्रीका का, और वो कहाँ से कहाँ पे गया था, अफ्रीका का जो कैप टाउन के लिए जा रहा था, वहाँ तक हमने सेल यात्रा की थी। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन क्रूमैन अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिग्लर। कि क्या कह रहे हैं, बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट पहले वेस्ट में इन्होंने यात्रा की, वेस्ट की इन्होंने 1,05,000 किलोमीटर यात्रा की, और वेस्ट में कहाँ पे यात्रा की थी, अफ्रीका टू कैप टाउन, मतलब अफ्रीका से लेकर कैप टाउन तक इन्होंने यात्रा की थी।
लेकिन ये सोच रहे थे कि अब हम ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, तो ईस्ट की ओर जाने से पहले इन्होंने 2 क्रू मैन ले लिए। क्रू मैन किसे कहा जाता है? नाविक दल। क्रू मैन का मतलब नाविक दल, जिसमें एक अमेरिकन लैरी विजिल था, अमेरिकन थे, एक लैरी विजल, एक स्विस हर्ब सिगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। किस लिए? ताकि वो हमारी मदद कर सके संभालने में, क्योंकि हम कहाँ जा रहे थे? वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, क्योंकि संसार के एक सबसे भयानक समुद्र के अंदर हम जा रहे थे, द सदर्न इंडियन ओशन। किसके अंदर जा रहे थे हम? दक्षिणी हिंद महासागर के अंदर, द सदर्न इंडियन ओशन के अंदर हम जा रहे थे। नेक्स्ट, ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। गैल्स का मतलब होता है तूफान। कि हमारा जो सेकेंड डे था, दूसरा दिन था, आउट ऑफ केप टाउन से बाहर आने के बाद, वी बिगेन टू एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब हमारा सामना होने लगा, भिड़ंत होने लगी। किससे? भयानक तूफान से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ वीक्स तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, और वो चलती रही, वो तूफान चलते रहे लगातार, मतलब तूफान थमा नहीं, चलता ही गया अगले कुछ दिनों तक। गैस डिड नॉट वरी मी, तूफान ने मुझे ज़्यादा चिंता नहीं डाली, मतलब ज़्यादा चिंता नहीं किया, मुझे ज़्यादा चिंतित नहीं किया तूफान ने मुझे। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? साइज़ जो वेव्स की थी, जो लहर की जो साइज़ थी, वो काफ़ी चेतावनी भरी थी, अलार्मिंग थी। अप टू 15 मीटर्स, और वो कितने ऊपर तक थी? 15 मीटर्स तक। एज आई हैज़ आर मैन मास्ट, कितने ऊपर तक? जितना कि हमारा मास्ट था। मास्ट मैंने बताया था कि जो ये नाव है, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या कहा गया है? मास्ट। तो मतलब जो लहर थी वो कितनी ऊपर तक थी? यहाँ तक आ रही थी, मास्ट के ऊपर तक। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए कि दिसंबर 25, तारीख कौन सी? दिसंबर 25। और दिसंबर 25 को क्या आता है भाई? क्रिसमस। क्रिसमस का दिन है भाई, ठीक है। तो दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट की। हम कहाँ पे थे? ईस्ट, जो केप टाउन का ईस्ट है, उसमें हम 3500 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके थे, ठीक है। डिस्पाइट एस्टोरियस वेदर, एस्टोरियस का मतलब होता है भयानक, खतरनाक। कि एस्टोरियस वेदर मतलब भयानक वेदर होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट, कि हमने वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट कर लिया था। मतलब मौसम ख़राब था, उसके बाद में भी हमने अच्छा हॉलीडे कंप्लीट कर लिया विद क्रिसमस ट्री। किसके साथ में? क्रिसमस ट्री के साथ में, क्योंकि 25 दिसंबर को क्या था? क्रिसमस आती है, तो हमने सेलिब्रेट कर लिया था। हालांकि हम तूफान के अंदर थे, उसके बावजूद भी हमने कर लिया था। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नया साल भी आ गया, लेकिन नए साल के साथ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया वेदर के अंदर, कि नया साल आते ही मौसम बदल गया हो, सुहावना हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट वी रीज़न डेट इट हैड टू चेंज सून, और हम सोच रहे थे, हम रीज़न कर रहे थे कि इसको चेंज होना होगा जल्दी, कि ये जल्द ही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदल भी गया फॉर वर्स। सही नहीं बदला, और ज़्यादा बिगड़ गया। बदला तो सही, लेकिन और ज़्यादा इसका बिगड़ा हुआ रूप सामने आया, मतलब भयानक तूफान सामने आने लगा। एट डॉन, आगे देख लेते क्या करें। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जैग्नेटिक। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग। डॉन मीन्स मॉर्निंग, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली क्लासेस के अंदर भी। डॉन मीन्स क्या होती है? मॉर्निंग। कि एट मॉर्निंग, एट डॉन, मॉर्निंग के समय, ऑन जनवरी 2, जब जनवरी 2 थी, मतलब जनवरी की 2 तारीख को सुबह, द वेव्स वर कैसी थी? जैग्नेटिक। जैग्नेटिक का मतलब क्या? विशाल, विराट, बड़ी बड़ी लहर थी ये, विशाल काय थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग एट नॉट्स। कि हम जो थे वो सेल कर रहे थे, मतलब कि हम जो नाव यात्रा कर रहे थे वो सिर्फ एक ही स्टॉर्म जिप से कर रहे थे। स्टॉर्म जिप का क्या मतलब है? देखो, जिप का मतलब पाल होता है, पाल। कहाँ गया वर्ड? ये रहा, सॉरी। जिप मिस क्या होता है? पाल। कि हम सिर्फ एक छोटे स्टॉर्म जिप के साथ ही यात्रा करते हैं, तूफान वाले पाल के साथ यात्रा करते हैं जो तूफान से बचाए, एक छोटे से पाल के साथ में। वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हमें क्या थी? अभी भी हमको बनानी है, और हम अभी भी बना रहे थे। क्या बना रहे थे? 8 नॉट,
कि मतलब 8 उसमें गांठ और लगा रहे थे जो हमको ज़रूरी थी लगानी। As the ship rose to the top of the each wave, we could see endless and numerous sea rolling towards us. अब देखो वेव आ रही है, वेव आती है तो इस प्रकार से आती है, ठीक है, इस प्रकार से आ रही है, और जब वेव आ रही है तो नाव इस जगह ऊपर हो जाती है, मतलब कि ऊपर वाले हिस्से पे चली जाती है। और जब ये ऊपर वाले हिस्से पे थे, नाव को जब देख रहे थे, ठीक है, तो इनको क्या दिखाई दे रहा था, आके आने वाला जो तूफान है वो साफ इनको दिखाई दे रहा था। वापस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना। एज अ शिप रोज, जैसे शिप उठी, ठीक है ना, टू द टॉप ऑफ द ईच वेव, कि हर वेव के ऊपर, हर लहर के ऊपर जैसे ही ऊपर आती, ये लहर चल रही है, तो जैसे मान लो यहाँ पे थी वेव आती, ये कहाँ पे आ गए, टॉप पे आ गए शिप। तो जैसे शिप टॉप के ऊपर आई तो इनको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, हम देख पा रहे थे एंडलेस एनमरस सीज रोलिंग टूवर्ड्स, की एंडलेस का मतलब असीमित भयावक जो समुद्र है वो उमड़ता घुमड़ता हमारी तरफ आ रहा है, ये चीज़ हम देख पा रहे थे। द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे was painful to the ears, कि क्या कह रहे हैं, द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड मतलब कि चीखना चिल्लाना किसका, हवा का, स्प्रे वॉज पेनफुल, और जो स्प्रे था, जो छिड़काव था पानी का, वो काफ़ी भयानक था हमारे कानों के लिए, मतलब खतरनाक आवाज़ आ रही थी। टू स्लो द बॉट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेसन a heavy morning rope in the loops across the stern। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टू स्लो द बोट डाउन, कि बोट को स्लो करने के लिए, धीरे करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, जो स्टॉर्म जिप था, जो तूफान वाला पाल था, उसको हमने घेर दिया, नीचे घेर दिया। ए लेसन ए हैवी मॉर्निंग रॉप, मॉर्निंग रॉप क्या होती है, देखो यहाँ पे मूनिंग रॉप लिखा हुआ है। मूनिंग रॉप उसे कहा जाता है, वो रस्सियाँ जिससे जहाज को बांधा जाता है, वो रस्सी जिससे जहाज को बांधा जाता है उसको क्या कहा जाता है, मॉर्निंग रॉप। तो हमने इस पाल को तो कहाँ घेर दिया, पानी के अंदर, और इसको मतलब कि और जो रस्सी है, गांठ है, उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दी। लेस का मतलब होता है टाइट कर देना, ठीक है ना। हैवी मॉर्निंग रॉप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न का मतलब जो पीछे वाला हिस्सा था उसमें हमने क्या कर दी, टाइटन कर दी, किसको, रस्सी को, ताकि जहाज डगमगाए नहीं, इधर उधर नहीं जाए। देन वी कुड देन वी डबल लेसन एवरीथिंग, और उसके बाद में हर चीज़ को हमने दुगना बांध दिया, दुगना टाइट कर दिया। वी वेंट थ्रू आर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, और अब हमको क्या करनी थी, लाइफ रेफ्ट ड्रिल करनी थी। लाइफ रेफ्ट ड्रिल का मतलब है कि हमको जीवन बचाने के लिए जो अभ्यास करना था, जो प्रैक्टिस करनी थी, वो करना था। अटैच लाइफ लाइन्स, हमने जो लाइफ लाइन्स जो अटैच थी, जो लाइफ लाइन्स हमारे पास में उपलब्ध थी, जो जीवन रेखाएं हमारे पास में उपलब्ध थी, उनका प्रयोग करने लगे। डंड ऑयल स्किन्स लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और हमने जो ऑयल स्किन्स थी उसका भी प्रयोग किया। जो लाइफ जैकेट थे, मतलब समुद्र में गिरने से पहले जो जैकेट पहने जाते हैं ना, वो भी हमने पहन लिए। और अब हम इंतज़ार करने लगे तूफान का आने का, कि हमको दिख गया था तूफान आ रहा है, तो हमने सब तैयारी कर ली। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर कैम एट अबाउट 6 PM, और जो पहला इशारा था इम्पेंडिंग डिजास्टर का, मतलब भयानक तूफान आने का, वो कितने बजे पता चला, 6 बजे। विथ एन ऑमनियस साइलेंस, जैसे सब कुछ शांत हो गया, मतलब तूफान से पहले की शांति जो दिखाई देती है वो हो गई। तो तब हमको पता पड़ा कि अब क्या आने वाला है, डिजास्टर आने वाला है, आपदा आने वाली है। डिजास्टर का मीनिंग बताएंगे आप मुझे। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आसमान अचानक से बिल्कुल काला हो गया। देन कैम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद में एक दहाड़ती हुई आवाज़ आई। एंड एनमरस क्लाउड टूवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप, एफ्ट ऑफ द शिप का मतलब नियर द शिप, एफ्ट ऑफ द शिप का मतलब नियर द शिप। और उसके बाद में भयानक जो बादल है वो बढ़ने लगे हमारी बिल्कुल शिप के पास में। विथ हॉरर, खतरनाक डर के साथ में, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये क्लाउड नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, कि कोई बादल नहीं था बल्कि एक वेव थी, एक लहर थी। नो अदर आई हैड एवर सीन, मतलब ऐसी वेव, ऐसी तरंग की मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। इट appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, और ये बिल्कुल कैसी लग रही थी, वर्टिकल थी, आड़ी थी, और ये दुगनी ऊंचाई पे थी दूसरी वेव से, और काफ़ी डरावनी थी, ब्रेकिंग क्रेस्ट, और सबको तोड़फोड़ कर देने वाली, इस प्रकार की वेव मैंने देखी। द रोड इंक्रीज टू द थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जो रोर है, जो दहाड़ है, वो और भी ज़्यादा
मतलब इंक्रीज होगा, थंडर में बदल गया। थंडर किसको कहा जाता है? तूफान की जो गिड़गिड़ाहट होती है, थंडर कहा जाता है उसको। तो जो रोर है, जो दहाड़ है, वो तूफान की गिड़गिड़ाहट में बदल गई, और जो स्टर्न है, जो पीछे वाला हिस्सा है नाव का, वो उलट गया। मूव्ड अप मूव अप द फेस ऑफ द वेव, किसकी तरफ? जो लहर की जो फेस है, चेहरे, उसकी तरफ घूम गया। कौन सा? पीछे वाला हिस्सा। एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, कि हम शायद इसके ऊपर से राइड करके चले जाएंगे। बट देन आई ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन जो भयानक विस्फोटक हुआ उसने पूरी डेक को हिला दिया। डेक का मतलब है कि वो जो जगह थी, जो जहाज थी, उसकी निचले हिस्से को बुरी तरह हिला दिया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, कि मतलब जो टॉरेंट का मतलब होता है जो पूरी ताकत के साथ में, जो हरे रंग का और जो वाइट वाटर था, उसने पूरी शिप को हिला दिया। माई हेड स्मेल्स इनटू द व्हील, और मेरा जो सिर है वो जा पटका किसके ऊपर? व्हील के ऊपर। जो घुमाने का जो व्हील था उसके ऊपर जा लगा मेरा सिर। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और मैं अवेयर था कि मुझे फ्लाई करना है ओवर द बोर्ड, कि मैं ये जानता था कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ ओवर द बोर्ड। और सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं जो वेव्स है उसके नीचे क्या हो रहा हूँ? डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरी जो मृत्यु है वो मेरे नज़दीक आ रही है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्साइसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे जैसे मैं कॉन्साइसनेस खोने लगा, जैसे जैसे मैं बेहोश होने लगा, मुझे बिल्कुल शांति मिलने लगी, कि अब मैं बिल्कुल शांत होता जा रहा था, जैसे जैसे मैं बेहोश होने की ओर जा रहा था। लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, ओके। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और मतलब कि ना उम्मीद पूर्वक भी मेरा, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, लेकिन मेरा जो सिर है वो वाटर से पॉप आउट हो गया, बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर्स ऊपर। वेव वॉकर, किससे? वेव वॉकर से, मतलब कि मैं मेरी जहाज को, वेव वॉकर कौन है? उसकी बोट। वॉज नियर कैप्साइजिंग, और वॉज नियर कैप्साइजिंग का मतलब वो उलटने वाली थी। मेरी जो वेव वॉकर है, मेरी जो बोट है, वो लगभग उलटने वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो मास्ट है, मास्ट का मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाज का, वो क्या हो चुका था? आड़ा हो चुका था, लगभग आड़ा हो चुका था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और एक वेव ने उसको वास्तव में क्या कर दिया? अपराइट कर दिया, मतलब कि उल्टा कर दिया। एंड माई लाइफ लाइन जग टॉट, और जो मेरी लाइफ लाइन है जग टॉट। जग टॉट का क्या मीनिंग है यहाँ पे? कि कहने का मतलब कि जो मेरी लाइफ लाइन है उसको झटका लगा, जो कसकर बंधी हुई थी। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, मैंने मतलब कि पकड़ लिया किसको? गार्ड रेल्स को। जो गार्ड रेल्स थी, जो वहाँ पे सरिये थे, जो सुरक्षा वाले, उसको पकड़ लिया। सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर, और मैं हवा में ही तैरने लगा वेव वॉकर के मैन बूम के साथ में। बूम बनाती है, मैंने बूम को पकड़ा हुआ है वो, और उसके साथ में मैं क्या करने लगा? तैरने लगा। सब्सक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेस्क लाइक अ रॉक डॉल, और परिणाम स्वरूप क्या होने लगा कि वो जो रेव है वो मुझे टॉस करने लगी, वो मुझे हिलाने लगी, डुलाने लगी चारों तरफ, ठीक है ना, डेक में। जैसे कि एक जो गुड़िया हो, गुड़िया के हिलाते समय जिस प्रकार से कपड़े फट जाते हैं, चिथड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे भी हो रहे थे। कि कहने का मतलब मेरे पूरा शरीर घूमता चला जा रहा था। मेरी जो लेफ्ट रिप्स है, जो फसली है लेफ्ट वाली, वो क्रैक हो गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरे मुंह में खून आ गया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील, जैसे तैसे करके मुझे व्हील मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, और मैंने जैसे तैसे करके जो स्टर्न था, जो पीछे वाला स्टर्न था, उसको नेक्स्ट वेव की तरफ किया। एंड हंग ऑन, और वहीं पे खड़ा रहा, रुका रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह वाटर वाटर था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे फील हो रहा था कि शिप के नीचे क्या है? वाटर है। बट आई डेयर नॉट टू एबडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं छोड़ दूँ किसको? व्हील को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब कि व्हील को ढूंढना छोड़ दूँ, इसमें इतना मुझ में साहस नहीं था। हमने ये 2 पेज पढ़ लिए हैं। जो नेक्स्ट के जो पेजेस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।